जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, श्री कैवल धाम की, श्री अविचलदास जी महाराज की सब केवल सारे, सब केवल सारे, सब केवल सारे। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद, दिव्य परम गुरु जी का आगमन और कर्ता की गुप्त गति दर्शावन को स्कंद पहला और चौपाई नंबर 99। हे बाई चतुर की अचरता ब्रह्म जो प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश, अनंत अंशों के तारणहार, अनंत विभूषित पंचम स्वसंवेद के रचयिता कैवल धर्म धुरंधर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम दयालु परम कृपा निधि नव बुद्धि के सागर सोड़ विभूति युक्त सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनधारी चैतन्य जीवों के कल्याण के लिए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को पंचम स्वसंवेद का ज्ञान उपदेश देते हुए स्कंद 1 में दिव्य परम गुरु जी का आगमन और सृष्टि के सर्जनहार केवल कर्ता की गति जो गुप्त है उनका बोध करते हुए कहते हैं कि बाई चतुर थी अचरता ब्रह्म जोन तनुजे। जब ही परम गुरु विद्यमान थे तब सारसा नगर में ब्राह्मण कुल में अचरतबा ने देह धारण किया था और परम गुरु जी के शरण में आए। परम गुरु के चरण में इतना प्रेम था कि वो भी पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री की तरह एक क्षणवार भी परम गुरु जी को भूलते नहीं थे। परम गुरु जी ने लिखा कि परम मोक्ष प्रदान करने की जो गति गुप्त है वो पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने दिया, क्योंकि वो अधिकारी थे और दूसरे को परमांश को भी दिया।
वो परमहंस अधिकारी किंचित थे, लेकिन समझण के परिपूर्ण थे। इसी प्रकार यहां पूज्य श्री जो अचरतवा है, शायद उनका अधिकार किंचित हो, लेकिन वो चतुर थे। ब्राह्मण कुल में शरीर धारण किया था, लेकिन निर्णय किया परम गुरु श्रीमद करुणा सागर सृष्टि के सर्जनहार का संदेश लेकर आए हैं और सर्जनहार के परम विशेष अंश है। समस्त देवी धामों में भी सर्जनहार का लक्ष्य देवताओं को देकर आए, इसलिए सभी देवताओं का भी वो गुरु है। समस्त ब्रह्मांड में सर्जनहार को पाने की जो गुप्त गति है, मोक्ष प्रदान करने की, वो गति का अधिकार सर्जनहार ने सिर्फ दिव्य परम गुरु जी को ही दिया है। वो मोक्ष का अधिकार या तो दान परम गुरु जी पूज्य श्री अचरत पूज्य श्री नर्मदा जी महाराज श्री को कर रहे हैं, और उनके साथ दो परमहंस और पूज्य श्री अचरत बा को भी वो गति प्रदान करते हैं। जो गति देने का अधिकार सिर्फ परम गुरु जी का है, और कोई अंश इस गति से और किसी अंश को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। परम गुरु जी ने यहां 4 अंशों को ये गति प्रदान की। तो यहां ऐसा भी लिखा है कि 12 चतुर्थी अचरत, एक पूज्य श्री नर्मदा जी महाराज श्री को गति प्रदान की, दूसरे 2 परमहंस को प्रदान की, और चौथे अचरतवा जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, उसको परम गुरु जी ने सभी अंशों को मोक्ष प्रदान करने की गति जो देवताओं के पास भी नहीं है, वो गति परम गुरु जी ने अचरतवा को प्रदान की, क्योंकि उनका प्रेम उतना था। तीनों गति रति मम चरणना, पूज्य श्री अचरतवा की जो रति और गति, प्रेम की जो गति थी, वो परम गुरु के चरण में स्वप्ने हूं नहीं संदेह। जैसे पूज्य श्री नर्मदा जी महाराज श्री भी स्वप्नांतरे अलग नहीं थे, उसी प्रकार पूज्य श्री अचरतवा भी एक क्षण के लिए स्वप्न में भी परम गुरु से अलग नहीं रहते। ऐसी उनकी प्रेम की गति थी। तो सर्जनहार को प्राप्त करने के लिए प्रेम अधिक मूल्यवान है, और उसी प्रेम से पूज्य श्री अचरतवा ने परम गुरु की कृपा प्राप्त कर ली और परम मोक्ष प्रदान करने की गति बख्शिश कर ली। परम पूज्य श्री अचरतवा का प्रेम कैसा था, उसका वर्णन अगाध बोध ग्रंथ में भी है, और पूज्य श्री अचरतवा ने परम गुरु जी की कृपा से जो अचरत सागर ग्रंथ की रचना की है, उसके प्रारंभ में भी उसका वर्णन है। अचरतवा परम गुरु के अनन्य उपासक थे, परम शिष्य थे, परम प्रेमी थे, परम विद्वान थे।
कहा जाता है कि सारसा नगर में 4 बहनें थी, अचरत, अवल, राम और प्रेमा। अचरत बाई, अवल बाई, राम बाई और प्रेम बाई, चारों भाइयों का प्रेम परम गुरु के चरण में लगा था। ऐसा लगा था कि ब्राह्मणों ने विरोध किया, फिर भी अचरत बा ने उनका प्रेम नहीं छोड़ा और नेम नहीं तोड़ा। उसका नेम था कि परम गुरु जी के दर्शन किए बिना अन्न जल नहीं लेंगे। तो ब्राह्मणों ने विरोध किया और एक बार सभी ब्राह्मणों मिलकर अचरत बा को घर में बंद करके दरवाजे को ताला लगा दिया कि कोई खोल न दे, और कसौटी की कि अब देखते हैं कि कब तक अन्न नहीं लेती, कब तक भूखी रहेगी। लेकिन अचरत बा का प्रेम तो अडिग था, उनकी श्रद्धा दृढ़ थी। वो तो परम गुरु के सुमिरन में लग गए। जहां परम गुरु जी का सुमिरन हो, जहां परम गुरु जी के चरण में ऐसा प्रेम हो, वहां भूख की पीड़ा उनको पीड़ा नहीं दे सकती। लेकिन ब्राह्मणों को प्रतीति कराने के लिए कि पूज्य श्री अचरत बा का प्रेम सच्चा है, इसीलिए परम गुरु चाहे तो उनके घर में दर्शन दे सकते थे और पूज्य श्री अचरत बा दर्शन पाकर अन्न जल ले सकते थे। लेकिन चारों भाइयों को एक रूम में बंद कर दिया। इसमें अचरत बा का प्रेम अधिक था। अचरत बा के प्रेम के कारण और 3 भाइयों का प्रेम भी दृढ़ हो गया था। तो ताला लगा दिया, लेकिन परम गुरु जी ने अलौकिक गति से पूज्य श्री अचरत बा को घर से निकाल कर मंदिर में दर्शन करने के लिए उनका बंधन तोड़ दिया। पूज्य श्री अचरत बा दर्शन करने के लिए जो मंदिर अभी है वहां कुछ आश्रम होगा, परम गुरु जी जहां विराजमान रहते थे वहां दर्शन करने के लिए आ गए। कई और लोग भी दर्शन के लिए आते थे और दर्शन करके वापस गांव में जाते थे। रास्ते में जो अचरत बा का घर था वहां से निकले तो वहां ब्राह्मण सब ताला लगा के बैठे थे। पूछा कि यहां क्यों बैठे हैं? कि अचरत को घर में बंद कर दिया है, देखते हैं कैसे वो दर्शन के लिए जाती है, और उनका व्रत है कि दर्शन किए बिना वो अन्न जल नहीं लेंगे। देखते हैं कब तक भूखी रहती है, प्यासी रहती है। तो दर्शन करके जो आए उसने कहा कि अचरत बा मंदिर में है, वहां आश्रम में है। तो वहां बैठे थे, उसमें से एक लोग वहां देखने को गया कि सच है या झूठ। देखा तो सच था। अचरत बा तो आश्रम में दर्शन के लिए गए थे। तब ब्राह्मण को पछतावा हुआ और अचरत बा के आगे क्षमा भी मांगी और परम गुरु के शरण में भी क्षमा मांगी।
तो ब्राह्मण को अभिमान था कि हम ब्राह्मण है, उच्च वर्ण है, और परम गुरु जी को वो वर्णाश्रम की दृष्टि से देखते थे, उनका ज्ञान नहीं देखते, उनकी गति नहीं देखते, और ब्राह्मण कुल का अभिमान धारण करके वो कहते थे कि हम ब्राह्मण है इसलिए हम किसी को वंदन नहीं करते। तो वहां अचरत बा का अद्भुत प्रेम था। और दूसरा प्रेम का वर्णन अचरत सागर ग्रंथ के प्रारंभ में कर दिया कि परम गुरु की कृपा पाने के लिए पूज्य श्री अचरत बा ने अन्न जल का त्याग करके अमर मंत्र का आवाहन किया। ओम प्रथम अन्न जल तज प्रिय मास तप कीन, जब अमर निज जाप लिए परम गुरु सीन। 3 माह तक अचरत बा एक आसन पर बैठकर अमर मंत्र का जाप करने लगे। इतना अद्भुत प्रेम पूज्य श्री अचरत बा का परम गुरु जी के चरण कमल में था। उनकी कोई आशा थी तो परम गुरु जी वहां प्रकट हुए और कहा कि मांग मांग तुझे क्या चाहिए। तब अचरत बा कहते हैं कि मेरे हृदय से आपकी करुणा से ऐसा ज्ञान का उच्चारण हो कि संसार के सभी सिद्धांत की समझ सरलता से समझ में आए और सकलता की पहचान हो। तो ये भी परम पूज्य श्री अचरत बा का अद्भुत प्रेम था। इस प्रेम के कारण परम गुरु जी ने अपनी जो गुप्त गति है वो एक पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को, दूसरे 2 परमहंस को और चौथे अचरत बा को प्रदान की। और यह 22 चतुर्थी, ये 22 चौथी थी और अर्थ में पूज्य श्री अचरत बा बहुत चतुर थे, विचक्षण थे। इसीलिए यहां आगे लिखा है कि अधिकारी किंचित थे लेकिन समझण के सोई। जैसे परमहंस समझनवान थे, समझदार थे, वैसे ही अचरत बा परम चतुर थे। और चौथे क्रम में भी आते हैं वर्णन में। तो यहां परम गुरु जी कहते हैं कि पूज्य श्री अचरत बा का प्रेम मेरे चरणन में स्वप्न में भी कभी वो भूलती नहीं थी। इसीलिए मैंने ये परम मोक्ष प्रदान करने की गति उनको बख्शिश की और सभी को 100 शपथ ले देकर वो गति प्रदान की है। जैसे हमारे यहाँ संविधान में शपथ लेते हैं, वैसे दिव्य परम गुरु जी ने शपथ देकर एक गति प्रदान की। हे रहणी रचिता चित जाता माता, तज कुल दृढ़ संशय, लोक चतुर्दश तृणवता, डारे रहणी रचित चित्त जत मत। पूज्य श्री अचरत बा ने अपनी रहणी की रचना इस प्रकार की कि अपना चित्त को जतमत कर दिया। संसार के व्यवहार से अपना चित्त सुरक्षित कर लिया। जतमत, कहीं भी चित्त विचलित नहीं होता था। परम गुरु के चरणन में जो प्रेम था तो उनका चित्त
संसार की कोई चीज देखकर विचलित नहीं होता था। यही सच्चा प्रेम है। परम गुरु की कृपा कब होती है? जब ऐसा प्रेम हो कि संसार से हमारा चित्त जतमत हो जाए, सुरक्षित हो जाए। तजी कुल दृढ़ संशय, तजी कुल सारा संसार को छोड़कर दृढ़ संशय, हाथ में अंतर में दृढ़ता की शमशेर धारण की। शमशेर लेना है लेकिन दृढ़ता की शमशेर होनी चाहिए कि हमें जो नियम लिया है उनका पालन हम करेंगे। बस उनकी दृढ़ता तो परम गुरु के चरण में ही थी। सारा संसार को छोड़कर परम गुरु जी के चरण में चित्त जोड़ दिया। फिर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जोईताराम पंचाल अपने भजन में कहते हैं, जिन दिल गुरु का रिजाई लिया, हे वही तीरथ और करे न करे। जिन्हें दिल गुरु का रिजाई लिया, हे वही तीरथ और करे न करे। जिन्हें ज्ञान की बोटियां घूट पिया, वह करो निवारण दर्द हो। सत्संग कथा मृत पान किया, वही गंगा में स्नान करे न करे। जिन दिल का रिजाई लिया, वही तीरथ और करे न करे। प्रभु नाम में प्रीत चकोरे भरिया, प्रभु नाम में प्रीत चकोरे भरिया, और अंतर प्रेम चराई लियो। गिरधार से ध्यान लगाई लिया, वही पूजन और करे न करे। जिन दिल का रिजाई लिया, वही तीरथ और करे न करे। बहुत सुंदर भजन है। गुरु के चरण में जो प्रेम जोड़ दिया, उसे कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। तीर्थ गलत नहीं है, लेकिन गुरु के चरण में सभी तीर्थों का फल मिलता है। उसका ज्ञान से सभी तीर्थों का दर्शन होता है। ज्ञान से ही उनका कल्याण होता है। जिन ज्ञान की बुट्टियां घूट पिया, ज्ञान एक जड़ी बुट्टी है, घूट घूट कर जो पी लिया, वाको रोग निवारण तरत हो। शरीर के रोग तो मिटेंगे, लेकिन मन के रोग भी मिट जाएंगे। और मन के रोग मिट जाएंगे तो चैतन्य अंश को जो जन्म मरण का रोग लागू हुआ है, वो भी हमेशा के लिए मिट जाएंगे। गुरु की कृपा के बिना ये जन्म मरण का दुख मिटने वाला नहीं है। चाहे हम तीर्थ में जाए, व्रत करें, कुछ भी करें, अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना
उनका कोई महत्व नहीं है। हम तीर्थ करें, जप करें, व्रत करें, सब कुछ करें, लेकिन जब ही हमें गुरु की कृपा होगी तभी हमारा कल्याण होगा। गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो यहां सत्संग कथामृत पान किया, वो ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है। कथामृत है, ज्ञान अमृत है। जिसने अज्ञान अमृत का पान किया वही गंगा में स्नान करे न करे। पाप धोने के लिए उसको गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान गंगा से ही हमारा चित्त का दोष रूप पाप मिटता है। इसीलिए तो परम गुरु जी ने 10वां प्रभात में कहा, ज्ञान गंगा तनो परसता पार को ज्ञान से परीक्षा होगी। ज्ञान गंगा तनु परसता पार, अहम उद्योग, अपना स्वरूप का उदय होगा, उसका अनुभव होगा, उनका दर्शन होगा। अहम उद्योग अब बरब भूलो, अग यानी पाप, सब भ्रमणाएं मिट जाएगी और हमारा सब पाप मिट जाएगा। तो ये गुरु की कृपा हमें ज्ञान से मिलती है। प्रभु नाम में चित्त चकोर भयो, जिस सृजनहार ने सृष्टि का सृजन किया है उस प्रभु के नाम में जिनका चित्त चकोर बन गया, जैसे चकोर चंद्रमा को देखते हैं तो और कहीं वो नजर नहीं करता, तो चंद्रमा से उनकी शीतलता प्राप्त होती है। वैसे ही जिसका चित्त प्रभु के नाम में चकोर की तरह एक रूप हो गया और अंतर प्रेम ठहराई लियो, चकोर जैसे शीतलता प्राप्त करते हैं, वैसे ही प्रभु का सुमिरन करने वाला अपने चित्त को हरि के सुमिरन में जोड़कर उनका जो प्रेम है वो अपने हृदय में भर लेते हैं। हम सुमिरन करते हैं तो परमात्मा का प्रेम हमारे हृदय में संग्रहित होता है, वो हमें निरंतर आनंद देता है। हमने उपासना की, उनका एक बड़ा लाभ होता है। समय लेकर हमें करना ही चाहिए। हमारे हृदय में ये परम गुरु का प्रेम है, सृजनहार का प्रेम है। घर जाने के बाद 24 घंटे तक वो आनंद देता है, लेकिन उससे पहले तो संध्या आ जाती है, फिर हम वो प्रेम भर लेते हैं और पूरी रात हम आराम से सो जाते हैं। लेकिन जो प्रार्थना उपासना नहीं करते हैं वो ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इसीलिए सुबह और शाम परम गुरु की उपासना का पाठ करके गुरु की महिमा का गान करना चाहिए और हृदय में प्रेम भरना चाहिए। प्रभु नाम में चित्त चकोर भयो और अंतर प्रेम ठहराई लियो, कीर्तार से ध्यान लगाई लियो। सृजनहार का ध्यान हम करें। परम गुरु जी ने हमें अमर मंत्र प्रदान किया है। हमारे पास कीमती अमर मंत्र है, उनका जप करके हमें सृजनहार का ध्यान करना चाहिए। कीर्तार को ध्यान लगाई लियो, वही पूजन और करे न करे। जो सृजनहार का ध्यान करते हैं उनको संसार में और कोई पूजा करने की शेष बाकी रहती नहीं है। तो ये वर्णन किया
कि अचरतबा का चित्त परम गुरु के चरण में चकोर की तरह लगा रहता था, जतमत चित्त कर दिया था। तजी कुल दृढ़ शमशेर, दृढ़ता की शमशेर धारण के सभी संसार के सुख को काट दिया था। शमशेर काटना ही काम करती है, तो संसार का सुख छोड़ना है तो आसानी से नहीं छूटेगा। कई लोगों को मैं कहता हूं कि आप ये व्यसन सब छोड़ दो, लेकिन छूटता नहीं। क्यों? कि उसके पास दृढ़ता नहीं है। अचरतबा ने संसार का सुख छोड़ दिया। कैसे छूटा? तो कि दृढ़ शमशेर। दिव्य परम गुरु जी ने परम सिद्धांत प्रणव कल्पतरु में भी ये बात की है। धर्म दृढ़ गंभीर, आत्मा दृढ़ता की शमशेर धारण की है। अपना जो तन मन से भी धन लहो हमसे कछु न दुराय, यही रीति जही अधिकारन धारण दृढ़ गंभीर। तन मन से भी धन लो हमसे कछु न दुराय। तन मन और धन मेरे शरण में इस प्रकार अर्पण किए हैं कि हमसे कोई अंतर नहीं रहता। तन भगवान ने हमको दिया है, हमें ही उनका उपयोग करना है। मन भी दिया है और धन भी है, लेकिन परम गुरु से अंतर नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज हमें परम गुरु से अलग करती है। हमारा शरीर, उनका मोह हमें परम गुरु से अलग करता है। मन की इच्छाएं परम गुरु से अलग कर देती है, और हमारे पास जो धन है वो भी हमें परम गुरु से अलग करते हैं। पैसा कितना भी हो, पैसों से सुख नहीं मिलता, प्रेम से सुख मिलता है, परम गुरु की कृपा से सुख मिलता है। इसलिए संसार का जो सुख दुख रूप है, शायद लोगों को सुख लगता है कि ये खाने से हमें सुख मिलता है, लेकिन परिणाम सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। उनको छोड़ने के लिए दृढ़ता धारण करनी पड़ेगी। अगर दृढ़ निश्चय कर ही लिया तो वो छूट जाएगा। लेकिन रात को हम संकल्प करते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह नहीं उठ सकते। क्यों? कि ये दृढ़ता नहीं है। 12 घंटे में हमारी दृढ़ता खत्म हो जाती है, हमारा संकल्प सिद्ध नहीं होता। क्यों? तो दृढ़ता नहीं है। अच्छे काम करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ काम ऐसा करके कमाल किया है कि जो आज कई सालों से किसी ने नहीं किया। उसका कारण है दृढ़ मनोबल। और अपने प्रवचन में वो बार बार कहते हैं कि कुछ काम करने के लिए हमारे पास दृढ़ मनोबल की आवश्यकता है। हमारे पास नॉलेज चाहिए, लेकिन उनके साथ दृढ़ मनोबल भी चाहिए, और तीसरा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। नॉलेज हो, दृढ़ मनोबल हो और पुरुषार्थ हम करें तो अवश्य सफल होते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। और रास्ते में कई कठिनाइयां आती है, मुसीबतें आती है, बाधाएं आती है, लेकिन जिनके पास सही ज्ञान है, दृढ़ मनोबल है और सख्त पुरुषार्थ है, उनके रास्ते में कोई बाधा उनको रोक नहीं सकती। किसी ने कहा है, बाधाएं कब रोक सकती है आगे बढ़ने वालों को? बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को? विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को? जो सही पथ पर चलते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। गलत मार्ग पर जो चलते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकता।
तो यहां दिव्य परम गुरु जी ने अच्युतबा का प्रेम का वर्णन किया है कि उनका चित्त, उनकी जो रहनी थी वो जतमत थी, संसार से सुरक्षित थी और लोक चतुर्दश तृणवत डार्यु मम सिर थे। सोचिए, दृढ़ता की शमशेर को धारण करके लोक चतुर्दश तृणवत, 14 लोक का जो सुख है वो अच्युतबा ने परम गुरु के शरण के आनंद के आगे एक तृण समान जानकर छोड़ दिया है कि 14 लोक का भी सुख मिल जाए तो पूज्य श्री अच्युतबा के लिए वो तृण समान थे, जिसका वर्णन दिव्य परम गुरु जी ने 5वें मंगल पद में किया है। शिख सहस्त्र जन्म बढ़िया बात की है। शिख सहस्त्र जन्मनी होय हरि तेमा गति, हजारों जन्म की जिनकी प्रीति है उसमें गति है। तेने प्रगटे व्रेह वैराग, उन्हीं को ऐसा वैराग प्रकट होता है, आवे शुद्ध गुरु गति, उनको ही शुद्ध गुरु गति प्राप्त होती है। और गुरु गति की जब कृपा होती है तभी जैने अजपद ने कैलाश वास मन नव छके, अजपद ब्रह्मा का जो ब्रह्मपुरी है और कैलाश शिव जी का जो कैलाश धाम है, अजपद ने कैलाश वास मन नव छके, उनको पाने के लिए अपना मन विचलित नहीं होता। ये गुरु गति का प्रमाण है, गुरु गति का ही प्रभाव है। ऐसे ही संसार का सुख छूटता ही नहीं, एक मसाला न छूटे तो और क्या छूट सकता है। तो गुरु की कृपा से छूटता है। आवे शुद्ध गुरु गति, जिन अजपद ने कैलाश वास मन नव सके, सुख 14 लोक अनुजे तृणावत करी लखे। गुरु की जो गति मिलती है वो संसार का सुख, 14 लोक का सुख तृणवत देखकर छोड़ देते हैं। पूज्य श्री अच्युतबा यही कहते हैं, लोक चतुर्दश तृणवत डारेहु मम सिर फेर। संसार से अपना सिर फेर लिया और परम गुरु के शरण में झुका दिया। डारेहु मम सिर फेर, अपना सिर संसार से मोड़कर परम गुरु के शरण में झुका दिया, संसार से फेर दिया। फिर एक विज्ञान सकृतमणि ग्रंथ में एक चौपाई है कि जब लीने शिर काट समर पद के पद सायिका, तीन से करी देहाय जाई तो सन्मुख लायिका, फेर दिए शिर तुरत शाह की सुतान न्यालिता, देखी यही अकड़ाई हुए शिर करीन मिलायिका। जैसे समरगढ़ के राजा
का मस्तक काट लिया, क्योंकि एक शाहजादी को उनके साथ ब्याह करना था। तो शाहजादी का जो पिता था उसने आदेश दिया कि समरगढ़ के राजकुमार का सिर काट कर लेके आओ, जो जिंदा ना आए तो सिर काट लो। तो उनका सिर काटकर वो शाहजादी के सामने रखा ब्याह करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि वो राजा क्षत्रिय थे, इसलिए वो मुसलमान की कन्या के साथ ब्याह नहीं कर सकते, उनका गौरव था। तो सिर काटकर तो ले गए, राजा बहुत तो बलवान था। तो समरगढ़ का राजकुमार का सिर काटकर उनकी शाहजादी के सामने रखा, लेकिन काटा हुआ मस्तक भी उनका चेहरा देखना नहीं चाहता, उनके साथ ब्याह करना नहीं चाहता, तो सिर फेर लिया। ऐसी अकड़ाई थी, वो दृढ़ता थी उनकी। तो यहां पूज्य श्री अचरत बा ने अपना सिर संसार से फेरकर परम गुरु के शरण में झुका दिया और सौद लोक का सुख तृण समान देखकर निरंतर एक परम गुरु जी का ही सुमिरन करते थे। इसलिए परम गुरु जी ने अपनी जो गुप्त गति थी, वो जो गति पूज्य श्री अचरत बा को प्रदान की, 2 परमहंसों को प्रदान की और चौथे अचरत बा को भी प्रदान की। इसी के साथ आज के प्रवचन को यहां विराम देते हैं। और अंत में आज हमारी जीवन यात्रा का 50 साल पूरा होता है और 51वें साल में प्रवेश होता है। तो 51 का जन्मदिन आज है, इसलिए हम परम गुरु जी के शरण में प्रार्थना करते हैं कि उनके शरणों में ही हमारा प्रेम लगा रहे। मांगू प्रेम भक्ति शरण सेवा यस गावा अनुभवती। परम गुरु जी का प्रेम बढ़े, उनकी भक्ति करने की शक्ति मिले, उनकी सेवा करने का बल मिले और केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जितना भी आयु हो, इसमें तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो आयु है वो अच्छा रहे, परम गुरु की सेवा में रहे और केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार आगे बढ़े, उस सेवा में सेवा का प्रेम हमारा बढ़ता रहे।